इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि हर किसी की होली चिराग पासवान जितनी रंगीन नहीं होती, बल्कि इस होली कई लोगों के रंग भी उड़ गए होंगे। और भाई साहब, जिस तरीके से चिराग पासवान ने यह ऐलान किया कि इस बार हम होली उसी जगह पे मना रहे हैं जहां से दशकों से जो है वो रामविलास पासवान जी जो है वो होली मनाते आए हैं, इससे काफी लोगों को, खासकर पशुपति पारस को जो है ये बात बहुत ज्यादा चुभी भी होगी। यही नहीं रुकते चिराग पासवान, बल्कि एकदम से दावा भी कर देते हैं कि एनडीए इतिहास रचने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में और फिर मनाएंगे हम लोग असली वाला होली। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चिराग पासवान ने होली मनाया और होली के रंग में कैसे रंग गए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान की भी होली बिहार में खूब मशहूर है और जब भी साहब होली मनाते हैं उनकी चर्चा खूब ज्यादा होती है और इस बार भी इनकी चर्चा जो है वो खूब ज्यादा हो रही है। देख लीजिए किस तरीके से होली के रंग में रंगे हुए चिराग पासवान आपको दिखाई दे रहे हैं। एकदम से इनका फेस आप नहीं पहचान पाइएगा, इस तरीके से होली के रंग में ये डूबे हुए हैं और हर तरफ जो है, देख लीजिए, मुझसे भी गलती हो गया, मुझे लगा ये चिराग पासवान है क्योंकि एकदम से उस तरीके का माहौल बना हुआ है और होली के रंग में उस तरीके से डूबे हुए हैं चिराग पासवान। रंग में तो डूबे हुए हैं लेकिन कईयों का रंग जो है वो उड़ाने का भी काम कर रहे हैं। बताइए, वहां मीडिया है, उनके सामने कह रहे हैं कि भाई साहब, हम दशकों से जहां रामविलास पासवान जी होली मनाते आए हैं, इस बार हम लोग होली वही मना रहे हैं और यही सबसे खास बात है इस बार के होली की। अब इस बात से किसी और को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन चाचा पशुपति पारस को जरूर बुरा लग जाएगा क्योंकि ये जो ऑफिस है, ये पहले इसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी का कब्जा था। जब सब कुछ चिराग पासवान से छीन लिया गया था तब पशुपति पारस को वो ऑफिस दे दिया गया था और उसमें पशुपति पारस जी होली मनाया करते थे। लेकिन इस बार जो है वो एकदम होली से पहले उनको जो है ऑफिस खाली करना पड़ गया और चिराग पासवान को ऑफिस मिल गया और इसी बात का वो जिक्र कर रहे हैं अपनी बातों में, इशारों इशारों में ये बताने का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि लीजिए भाई साहब, होली बहुत खास है। खास इस मामले में है कि हम लोग उस ऑफिस में होली मना रहे हैं जहां दशकों से रामविलास पासवान जी होली मनाते आए हैं। और ये बात सीधे जो है तीर की तरह चुभी होगी पशुपति पारस को, क्योंकि सबसे पहले तो आप उनसे उनका ऑफिस ले लिए, उनका पद ले लिए, वो जिस तरीके का माहौल था एनडीए में वो माहौल भी छीन लिए और अब देख लीजिए होली के दिन भी एकदम से उनके रंग को उड़ाने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि ये ऐलान करते हैं कि इस बार की होली इसलिए भी खास है क्योंकि ये चुनावी साल की होली है और जब एनडीए जो है इतिहास रचेगी इस बार। इतिहास का मतलब आप समझ रहे हैं। चिराग पासवान का यह ऐलान है कि एनडीए इस बार 225 सीटें जो है वो जीतेगी और देख लीजिए होली के रंग में रंगे हुए चिराग पासवान जो है इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस बार की होली बहुत खास होगी और 225 सीट जीत के हम लोग इतिहास रचेंगे, एनडीए सरकार बनाएगी और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सबसे अहम भूमिका भी होगी। मतलब अपने पार्टी को भी नहीं भूल रहे, कह रहे भाई हमारी पार्टी भी बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है इस चुनाव में। और सबको पता है कि चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी जी के लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिराग पासवान का पूर्ण सपोर्ट भी मिल रहा है। इस बात का ऐलान उन्होंने आज होली मिलन कार्यक्रम में भी कर दिया जहां पे मीडिया के तमाम लोग मौजूद थे, उनके तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, होली के रंग में रंगे हुए थे। लेकिन ये होली सिर्फ होली नहीं है बल्कि सियासत वाली होली है। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं का भी यह ऐलान हुआ कि भाई साहब, होली तो आते रहता है ना एक साल पे, तो एक साल पे जब होली आता है तो होली के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, बाकी उन लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए जिनको रंग से डर लगता है। ये चिराग पासवान के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने भी बचौल साहब को जो है वो डिफेंड किया था और कहा था कि बचौल साहब बस ये कह रहे हैं कि सौहार्द का त्योहार है होली, सब लोग पहले शरीक हुआ करते थे लेकिन अब जिन लोगों को रंग से दिक्कत है वो लोग आराम से घर में बैठ के काम करे अपना। ये बकायदा चिराग पासवान ने भी बोला था और अब वही बात उनके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। बाकी होली जो है वो शानदार खेले हैं चिराग पासवान, अलग मूड और अलग अंदाज, अलग माहौल में नजर आए। बाकी चिराग पासवान के इस होली के रंग को देख के आप क्या सोचते हैं और जो तंज करा है उन्होंने चाचा पशुपति पारस के ऊपर, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।